नमस्कार साथियों, भगवती मानव कल्याण संगठन ने शराब दुकान के विरोध में कलेक्टर महोदय व आबकारी अधिकारी के नाम त्रिपुरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि तहसीलदार महोदय बाहर ज्ञापन लेने नहीं आए हैं, वह अंदर से ही साइन करके बाहर भेज दिया है। हम आपको बता दें कि लगातार भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा शराब दुकान हो चाहे नशा विरोधी आंदोलन हो, लगातार सक्रियता से कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं आज रेपरा से यह खास रिपोर्ट। क्या मामला है, क्यों लेने नहीं आए ज्ञापन तहसीलदार महोदय, जानते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं से क्या है मैटर। रेपरा तहसील उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया है, किस संदर्भ में दिया है? जो रेपरा में मंदिर है, मंदिर के सामने कलारी खोली गई है जी, उसके संबंध में हम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने आए थे। तो उन्होंने दस्तखत करके शुद्ध कह दिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे जनता से खतरा है। एक बार मैं बाहर गया था तो जनता ने मुझे घेर लिया था जी। और मुझे कलेक्टर साहब से आदेश है कि बाहर ना जाएं, अपने दस्तखत करके रिसीव कर दें जी। और जो एक कलारी खोली गई है वहीं पीछे एक कन्याशाला है और आगे 10 कदम पे हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है रेपरा ग्राम का। तो उससे बहुत बड़ी परेशानी आएगी आने वाले समय में। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, बहन बेटियां अगर दर्शन करने आएंगी तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। और जो कन्याशाला है, यहाँ तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के सर पे ही शराब की दुकान खोल दी। बताइए कन्या कैसे सुरक्षित रहेंगी, कैसे हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? शराब से इतनी आए दिन ऐसी ऐसी गतिविधियां हो रही, सब कुछ आप लोग जानते हैं, पत्रकार हैं, हर जगह जाते हैं आप लोग और आपके माध्यम से भी हमको जानकारी मिलती है कि शराब से कितना नुकसान है। लेकिन यहाँ तहसीलदार महोदय ने शुद्ध कह दिया कि हम बाहर बाइट देने नहीं आएंगे। अच्छा, इस बीच आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा हमने सुना वहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 14 भी निकला हुआ है। जी जी, देखिए, हमारे रेपरा क्षेत्र में जो मेन त्रिगड्ढा है, अनिल त्रिगड्ढा, वहाँ पर जो शराब की दुकान खोली गई है, कटनी त्रिगड्ढा, वहाँ बिल्कुल 10 मीटर में हमारे हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र महाबली वीर बजरंगबली भगवान का स्थान है, जहाँ लोग, महिलाएं, पुरुष सभी लोग दर्शन के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, और वहीं पर कलारी खोल दी गई। सोचिए, यह सरकार कितने बड़े घिनौने काम कर रही है। हिंदू धर्म के लोगों के आस्था में वह ठेस पहुंच रही है। एक तरफ कलारी और एक तरफ पूजा पाठ हनुमान जी की, ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए, वही 10 मीटर की दूरी में कन्या हाई स्कूल भी खुला है और उसी के बगल में कलारी खोल दी। शर्म आना चाहिए शासन प्रशासन को कि जहां कन्या बहन बेटी स्कूल जाती हैं और वहीं पर शराब की दुकान खोल दी। क्या कैसे भी सिर उठाकर स्कूल जाएंगे? नाना प्रकार के लोग, भांति भांति के लोग पीपा के वहाँ पता नहीं किन किन शब्दों का उपयोग करते हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उस ठेका से वहाँ से उठाया जाए और कहीं और भेज दिया जाए। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि शायद शराब दुकान के लिए जो नियमावली है, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग जो हैं उनसे 220 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो ये क्या, कहाँ पर स्थित है दुकान? सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। देखिए, ये जो शासन प्रशासन के जो नियम हैं, नियम लागू तो कर देती है पर उसको फॉलो नहीं करती है। वो 10 मीटर की दूरी पर राजमार्ग से वह शराब का ठेका खुला हुआ है। शासन प्रशासन पर ध्यान दें, क्योंकि लोगों को बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी आती है, इसलिए ठेका को वहाँ से उठवाया जाए। आप क्या कहना चाहते भैया? जो आज हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ तहसील आए हैं रेपरा में, तो तहसीलदार साहब ने कहा है, जैसे हम उनसे आवेदन की, हमने ज्ञापन की मांग की है, तो अंदर गए तो वो बोले कि भैया मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बड़ा खतरा है और कलेक्टर साहब का शुद्ध आदेश है कि आप अंदर से ही सिग्नेचर करके और पावती दे दीजिए। और जो शराब के संबंध में कोई ज्ञापन नहीं, शराब के माध्यम से जो शराब बेच रही है, इसमें कोई भी हम कानूनी कार्रवाई में मुद्दा नहीं लेंगे। तो इसलिए हम लोग फिर वहाँ से बाहर आ गए। पावती तो मिल गई आपको? पावती हाँ दी है उनने, दस्तखत किए, साइन भी किए हैं। अच्छा, हमारे जनता के बीच आना नहीं चाहते वो जनता के बीच मना करते हैं। हम वहाँ गए तो उन्होंने शुद्ध मना कर दिया, तो हम लोग वहाँ से आ गए। हमने कहा ठीक है। बोले कलेक्टर साहब का हमारा आदेश है कि आप बाहर ना जाएं, यहीं से सिग्नेचर करके पावती दे दें। और हम लोग फिर वहाँ से आ गए वापस। चलिए, क्या नाम है आपको?
बबलू यादव, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिला पन्ना। ठीक।